हे नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। हिस्ट्री क्रैश कोर्स आज एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा, वर्धन वंशावली, जिसमें हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य तक बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लास्ट का जो टॉपिक है, जितने भी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन आपसे थोड़ा सा इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लूसेंट वाली बुक सबके पास होगी, तो गुप्त साम्राज्य के बाद का जो टॉपिक दिया उसको 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बचे हुए पॉइंट्स अगर जो कुछ होते हैं छूटते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बात करें गुप्त साम्राज्य के बाद के बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, लगभग 5 से 6 पेज है, उनको 2 बार पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ऑप्शन से कर लेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। तो वर्धन वंशावली देखेंगे, और 9वां वीडियो देखिए। 9 वीडियो में एंशिएंट आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो आपका शुरू होगा, ऐसे ही चलेगा ये पूरा, जैसे 9वां वीडियो 10वां वीडियो, ये एकदम पूरा जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाता तब तक चलेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स है और फॉल गवर्नमेंट एग्जाम, सारे गवर्नमेंट एग्जाम को कवर कर रहा है, चाहे फिर SSC हो, चाहे UPSSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं वो हो, चाहे फिर रेलवे के हो, चाहे UPP हो, चाहे सबको ये कवर करना बहुत है इंपॉर्टेंट है, बहुत है इंपॉर्टेंट है। तो इसको चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मुझे एक कमेंट याद आ रहा है, जब मैं लगभग हफ्ते 10 दिन पहले जब मैं पत्र लेखन का टॉपिक करा रहा था, तो पत्र लेखन के बारे में बता दूं, पत्र लेखन हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके UPSSC रिलेटेड, और वहाँ पे 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था, समझ में नहीं आ रहा है, ये आप पढ़ा क्या रहे हैं सर, सिलेबस में नहीं है। तो बता दूँ, युवा विकास दल का एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए थे। और अभी 3 दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड का एक एग्जाम हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें पत्र लेखन से 3 प्रश्न पूछे गए। 3 प्रश्न की कीमत तुम क्या जानोगे राम बाबू, बहुत नंबर होते हैं, ये क्वालिफाइंग भी करा सकता है। देखिए, मेरिट वहाँ से बनती है जहाँ पे जो प्रश्न लोग नहीं करते वो करते हैं, वहाँ से बनती हैं। आसान प्रश्न तो सब करके आते हैं, लेकिन कठिन प्रश्न पे अगर जो आपने पकड़ बना ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो 3 प्रश्न आपके पत्र लेखन से पूछे गए थे। वीडियो का एग्जाम 21-22 जब भी पड़ेगा उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन पत्र लेखन का टॉपिक आप देख लीजिए। 1 लाइनर प्रश्न क्वेश्चन आप लोगों ने बोला था, तो पत्र लेखन का 1 लाइनर क्वेश्चन मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा, उसका एक मॉक टेस्ट अलग से होगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक वर्धन वंशावली के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो सबसे पहले वर्धन वंशावली में बात करें पुष्यभूति वंश के बारे में। तो पुष्यभूति वंश के बारे में एक इंपॉर्टेंट है कि स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो थानेश्वर में हुई थी पुष्यभूति वंश की स्थापना। और ये थानेश्वर की बात करें तो ये हरियाणा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। और प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक हुए पुष्यभूति वंश के, प्रभाकर वर्धन। तो ये 3-4 प्रश्न बनते हैं। स्थापना कहाँ पे हुई थी, थानेश्वर में हुई थी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। और प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे प्रभाकर वर्धन। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न करना है, एकदम थ्योरी वाइज पढ़ा नहीं रहा हूँ, एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह मैंने तैयार कर दिया है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसको देखते चलिए। हर्षवर्धन इस वंश का महान शासक था, तथा हर्षवर्धन ने एक इंपॉर्टेंट काम किया था। जो थानेश्वर पहले राजधानी थी, वहां से उठा के इसने अपनी राजधानी कहाँ ले गई, कन्नौज ले गया। तो हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की, थानेश्वर से कन्नौज। उसके बाद हर्ष के दरबार में एक कवि थे वाणभट्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी, हर्षचरित। तो हर्षचरित की रचना किसने की, वाणभट्ट। कई बार पूछा गया SSC के एग्जामों में। और हर्षचरित में क्या किया गया, हर्ष के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हर्षचरित में संकलित की। किसने की, वाणभट्ट ने। वाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन के दरबार में उनका दरबारी कवि था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हर्षचरित की यानी कि हर्षवर्धन द्वारा जो भी रचनाएं की गई, हर्षवर्धन है, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन है ये, हर्षचरित नहीं। हर्षवर्धन द्वारा जो भी रचनाएं की गई उनकी कौन इंपॉर्टेंट जो है वह नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो कोई भी आएगा इसमें से, तो हर्षवर्धन द्वारा रची गई रचनाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हर्ष व चालुक्य के शासन पुलकेशिन नीति में एक युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर्ष व चालुक्य शासन पुलकेशिन नीति में युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, हर्ष ये जो पुलकेशिन नीति और हर्ष के बीच युद्ध हुआ उसमें किसकी जीत हुई, तो इसमें ध्यान रखिएगा चालुक्य शासन पुलकेशिन नीति की जीत हुई, हर्षवर्धन की हार हुई। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भेनसांग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन जो था चीनी यात्री था, तो चीनी यात्री भेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत, मतलब जहाँ जहाँ पे यात्रा किया उसको एक बुक था CU की, क्या था ये CU की बुक में उसने सारी यात्रा वृत्तांत को संकलित किया।
तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यात्रा वृत्तांत उसमें सियुकी में लिखा। सियुकी एक पुस्तक थी उसकी। उसके बाद नेक्स्ट कुछ वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के बाद के सारे प्रश्न हैं आपके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। धर्मपाल पाल वंश से रिलेटेड थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन से? दंतीदुर्ग थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मिल रहा है ना, एक मान लीजिए एक भगोना दूध है, भगोने दूध में आपने मक्खन निकाल के एकदम अलग कर दिया, मतलब मक्खन निकाल के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उससे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप इंपॉर्टेंट मत लगाइएगा। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हो गए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एलोरा का एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। क्या? एलोरा तथा प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। और अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश के शासक अजय पाल ने। तो चौहान वंश के एक शासक थे अजय पाल, उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का एक अन्य नाम से भी नाम जानते हैं, जिनराज पिथौरा, सॉरी राय पिथौरा, ये पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनके एक राजकवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई थे, जिनकी एक रचना थी पृथ्वीराज रासो। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चंद्रबरदाई की रचना का नाम लिखो, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। और देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जबरदस्त हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उसके बाद मोहम्मद गोरी तैयारी करके आया और द्वितीय युद्ध हुआ ठीक 1 साल बाद 1192 में, जो जिसका नाम था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जबरदस्त हार हुई थी। ठीक है, तो 2 युद्ध हुए, तराइन का प्रथम और द्वितीय 1191 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं, और ये सारी जो पुस्तक मैंने ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। अभी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो रहा है आपके क्रैश कोर्स का, आगे आपका नेक्स्ट मिडाइवल हिस्ट्री चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ पुस्तकों के बारे में मैंने बताया, देख लेते हैं। तो पहली पुस्तक अष्टाध्यायी कई बार पूछा गया। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। कालिदास का कुछ प्रमुख रचना है, देख लेते हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतु संहार। इसके लेखक है कालिदास, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लेते हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतु संहार। ठीक है, कालिदास इसके रचयिता है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक है वाणभट्ट। गीत गोविंद को किसने लिखा? जयदेव ने। मिलिंद पन्हव नागसेन ने लिखा। मिलिंद पन्हव का अर्थ होता है मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न। मिलिंद ने एक कुछ प्रश्न किए थे, किससे? नागसेन थे, नागसेन से, और उसको संकलित किया गया था मिलिंद पन्हव में। ठीक है, इंडिका की रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके किताबों से रिलेटेड, और एक बार अच्छे से फिर से मैं बता देता हूँ आपको। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। योग सूत्र पतंजलि। देखिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ना 2-3 बार, इससे आपके दिमाग में घुस जाए, और बार बार बोलता हूँ ये भी कि अब मेरा वीडियो देखे तो एयरफोन लगा के देखिए। हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखी थी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षचरित के और कादम्बरी के लेखक वाणभट्ट थे। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत और ऋतु संहार के लेखक कालिदास थे।
गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, नागसेन ने मिलिंद फनहो लिखा था और मेघश्री ने इंडिका लिखा था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके वर्धन वंशावली से रिलेटेड। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।